खुश आमदीद फैक्ट्स बाय निदा आबिद में, जहां हम हकीकतों के इन गोशों को उजागर करते हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रहते हैं। आज अब जानेंगे जापान के उस जंगल की कहानी जो जितना खूबसूरत है उतना ही खौफनाक। ये है आओकीगाहारा, एक खामोश मगर चीखती हुई ज़मीन। जापान की दिलकश फ़ज़ाओं में माउंट फ्यूजी के दामन में फैला हुआ एक घना जंगल आओकीगाहारा। पहली नज़र में ये जंगल किसी जन्नत का टुकड़ा लगता है। सब्ज़ दरख्त, नरम ज़मीन और फ़िज़ाओं में बसी हुई फितरत की खुशबू, जैसे इंसान यहाँ आकर खुद को दुनिया के शोरगुल से आज़ाद महसूस करे। लेकिन ये खूबसूरती सिर्फ़ एक पर्दा है, एक ऐसा पर्दा जिसके पीछे छुपी है ऐसी तारीकी जो लोगों में सनसनी दौड़ा दे। आओकीगाहारा को दुनिया सुसाइड फॉरेस्ट यानी खुदकुशियों का जंगल के नाम से जानती है। यहाँ हर साल कई लोग अपनी ज़िंदगी का चिराग बुझाने आते हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब शायद इतना सादा नहीं। कहा जाता है कि यह जगह सदियों से ऐसी है। रवायात के मुताबिक जापान में कहत साली के दौर में गरीब ख़ानदान अपने बूढ़े वालिदैन या बीमार रिश्तेदारों को इस जंगल में छोड़ आते थे ताकि वो वही दम तोड़ दें। इस रस्म को उबासते कहा जाता है। वक्त गुजरने के साथ इस जंगल की फ़िज़ा में मौत की गूंज बस गई। मगर आज जब दुनिया तरक्की की इंतहा पर है, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। आओकीगाहारा अब भी वहीं का वहीं है, बल्कि और ज़्यादा पुरअसरार और ज़्यादा खामोश। जब आप इस जंगल में कदम रखते हैं तो सबसे पहला एहसास होता है खामोशी। ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती है। ना परिंदों की आवाज़, ना कोई हवा की सरसराहट, ना जानवरों की चाप, बस आप और आपकी सांसें। यहाँ ज़मीन लावे की बनी हुई है क्योंकि यह इलाका हज़ारों साल पहले आतिशफ़शानी सरगर्मी का मरकज़ था। इस वजह से यहाँ कंपास काम नहीं करता। जीपीएस अक्सर ख़राब हो जाता है। ऐसे में लोग दरख्तों से रिबन या रस्सियाँ बांधकर आगे बढ़ते हैं ताकि वापसी का रास्ता तलाश कर सकें। लेकिन कुछ रिबन अचानक ख़त्म हो जाते हैं, जैसे किसी ने इसे काट दिया हो। कभी कभार वो एक दायरे में लौटते रहते हैं और वहीं फंस जाते हैं। मकामी लोग मानते हैं कि ये जंगल सिर्फ दरख्तों और मिट्टी का मजमूआ नहीं, यहाँ बदरूहें, जिन्हें जापानी योरी कहते हैं, बसी हुई हैं। ये वो रूहें हैं जो बेवक्त मर गईं या जिन्होंने खुद अपनी जान ली। कहा जाता है कि इनकी रूहें इस जंगल से बंध गई हैं और वो ना आराम में हैं ना रवानगी में। रात के वक्त यहाँ सरगोशियाँ सुनाई देती हैं। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं किसी ने इसका नाम पुकारा, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। कभी कदमों की चाप आती है, कभी साए नज़र आते हैं और कई मरतबा लोग जंगल में रास्ता भूल जाते हैं, जैसे खुद जंगल ने इन्हें कैद कर लिया हो। जापानी हुकूमत ने जंगल के दाखिली रास्ते पर एक बोर्ड लगाया है जिस पर एक पैगाम दर्ज है, बराए करम अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचें। आप तन्हा नहीं हैं, आपके अहले खाना और दोस्त आपका इंतज़ार कर रहे हैं। किसी से बात करें। लेकिन अफसोस, अक्सर लोग इस पैगाम को नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ लोग हफ्ते पहले जंगल में आकर खैमे लगा लेते हैं, जैसे वो फ़ैसला करने आए हों या जैसे आखिरी बार फितरत की आगोश में वक्त गुजारना चाहते हों। साइंसदान और रज़ाकारों को अक्सर खाली खैमे, अधूरे नोट्स और जहरीली दवाइयाँ मिलती हैं। कुछ लाशें दरख्तों से लटकी होती हैं, कुछ ज़मीन पर पड़ी होती हैं, जैसे ज़िंदगी ने चुपके से इनका साथ छोड़ दिया हो। इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जहां यूट्यूबर्स ने इस जंगल में जाने का दावा किया है। किसी को दरख्तों के पीछे साए नज़र आए, किसी को खैमे मिले जिनमें कोई नहीं था, लेकिन खाने पीने का सामान अभी भी मौजूद था। कुछ को पुरस्कार आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो या शायद किसी ने आखिरी बार मदद मांगी हो। 2016 में एक बॉलीवुड फिल्म द फॉरेस्ट बनी, जिसमें एक अमरीकी औरत अपने गुमशुदा जुड़वा बहन की तलाशी में आओकीगाहारा जाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि जंगल खुद इंसान की कमज़ोरियों को महसूस करता है और इन्हें इन्हीं के अंधेरों में गुम कर देता है। ये सब सुनकर सवाल पैदा होता है, क्या ये सिर्फ एक जंगल है या ये वाकई एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान अपने सबसे गहरे खौफों से मिलता है, जहाँ कुदरत और मौत एक दूसरे से बातें करती हैं और खामोशी चीखों से ज़्यादा वज़नी लगती है। आओकीगाहारा हमें ये सिखाता है कि इंसानी ज़हन और जज्बात कितने नाजुक होते हैं, और जब ये नाजुक धागा टूटता है तो अक्सर लोग ऐसी जगहों का रुख करते हैं जहां वो खुद से आखिरी बात कर सकें। ये जंगल खूबसूरत ज़रूर है, लेकिन इस खूबसूरती के अंदर छुपी हुई खामोशी में ऐसी गूंज है जो सुनने वाले का दिल दहला देती है।
برطانیہ کے ایک پرامن سے قصبے ہیگلی میں 1957 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صرف ایک خاندان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو چونکا دیا۔ جان اور فلورنس پولک ایک خوشحال میاں بیوی تھے جن کی 2 بیٹیاں تھیں، جوانا جس کی عمر 11 سال تھی اور جیکولین جس کی عمر 6 سال تھی۔ دونوں بہنیں نہایت چنچل، خوش اخلاق اور اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھیں، لیکن ایک صبح جب وہ چرچ جانے کے لیے سڑک پار کر رہی تھی، ایک تیز رفتار کار نے ان کی زندگیوں کو اچانک چھین لیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ دونوں بچیاں موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ یہ حادثہ والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ فلورنس شدید صدمے میں چلی گئی اور جان نے دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹیاں واپس آئیں گی۔ لوگوں نے اسے دیوانہ کہا، لیکن اس کا یقین ٹوٹا نہیں۔ تقریباً 1 سال بعد فلورنس دوبارہ ماں بنی اور حیرت انگیز طور پر جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ ان کے نام رکھے گئے گیلن اور جینیفر۔ شروع میں سب کچھ عام لگتا رہا، لیکن جیسے جیسے دونوں بچیاں بڑی ہونے لگیں، گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہونے لگے۔ جینیفر کی گردن پر وہی پیدائشی نشان تھا جو کبھی جیکولین کی گردن پر ہوتا تھا۔ اس کے ماتھے پر بھی وہی نشان موجود تھا جو چھوٹی بہن کی زندگی میں ایک چوٹ کی وجہ سے آیا تھا۔ والدین نے یہ سب محض اتفاق سمجھا، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ ایک دن جب دونوں بہنیں کھیل رہی تھیں، انہیں پرانے کھلونے دیے گئے۔ انہوں نے فوراً ہر کھلونے کو اس کا نام دیا جو جوانا اور جیکولین کے دور میں دیا گیا تھا۔ یہ نام والدین نے کئی سال پہلے سنے تھے، لیکن ان جڑواں بچوں کو کبھی نہیں بتائے گئے تھے۔ پھر ایک دن جب یہ بچیاں اپنے قصبے کے گلی سے گزر رہی تھیں جہاں کبھی حادثہ ہوا تھا، تو جینیفر اچانک رک گئی اور بولی، یہ وہی جگہ ہے جہاں گاڑی ہم سے ٹکرا گئی تھی۔ یہ سن کر فلورنس کے ہاتھ سے سامان گر گیا۔ وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ اس بچی کو یہ سب کیسے یاد آ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ان بچیوں نے ایسے کئی واقعات، باتیں اور یادیں بیان کی جو صرف ان بہنوں کی ہو سکتی تھیں جو مر چکی تھی۔ ان کے لہجے، پسند ناپسند، حتیٰ کہ کھیلنے کا انداز بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ اس پراسرار مماثلت نے جان اور فلورنس کو یقین دلایا کہ ان کی بچیاں کسی نہ کسی شکل میں واپس آ چکی ہیں۔ اس موقع پر دنیا بھر کے ماہرین نفسیات، ریسرچرز اور روحانی اسکالرز نے تحقیق کی۔ اسے ری انکارنیشن یعنی دوبارہ جنم کا سب سے مستند اور مشہور کیس مانا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی حتمی جواب نہیں ملا۔ کیا واقعی روحیں دوبارہ جسم اختیار کر سکتی ہیں یا یہ سب اتفاق تھا؟ پولک ٹوئنز کا واقعہ آج بھی ایک راز ہے، ایک ایسا راز جو ہمیں انسان کی روحانی گہرائیوں اور زندگی کے بعد کی دنیا پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ 2 بہنیں، ایک ہی کہانی 2 بار، کیا یہ محض اتفاق تھا یا قدرت نے ہمیں کچھ دکھانے کی کوشش کی؟ جو بھی ہو، ایک بات طے ہے کہ شاید ہر اختتام ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔